आत्मीय भाइयों एवं बहनों, धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पूरक है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य विज्ञान और धर्म में समन्वय अनिवार्य। पदार्थ के रूप में विज्ञान भी आंतरिक सत्ता का उद्घाटन करता है। धर्म के क्षेत्र में परमात्मा एक विश्व व्यापक शक्ति है, एक विश्व व्यापक शक्ति है और पदार्थ भी शक्ति के ही कण हैं। सच तो यह है कि शक्ति के अतिरिक्त संसार में और कुछ है ही नहीं। धर्म उसे अंतर चेतना के रूप में देखता है। वह उदाहरण देता है कि गांधी जी का आत्मबल ही था। उदाहरण देता है कि गांधी जी का आत्मबल ही था जिसने ब्रिटिश सत्ता को बिना लड़े निकाल दिया। और विज्ञान कहता है एक छोटे से शस्त्र ने जो हिरोशिमा के 70,000 नागरिक पल भर में भून डाले, वह क्या कम जबरदस्त शक्ति थी। भले ही एक का स्वरूप रचनात्मक हो और दूसरे का स्वभाव ध्वंसात्मक, पर विज्ञान और धर्म दोनों ने ही शक्ति के एक ही स्वरूप की जानकारी दी है। दोनों में कोई विरोध नहीं है। यह झगड़ा तो राम और शिव की तरह का है। राम शिव के उपासक हैं और शिव राम के। पर शिव जी के भक्त भूत प्रेतों का स्वभाव राम के भक्त रीछ बानरों के स्वभाव से नहीं मिलता। इसलिए वे परस्पर लड़ते हैं। आज विज्ञान धर्मावलंबियों को हीन मानता है, तो धर्म को मानने वाले भौतिकवादी या पदार्थ की शक्ति पर विश्वास करने वालों को ओछा मानते हैं। दरअसल दोनों को यह समझना चाहिए कि धर्म और विज्ञान के मूलभूत उद्देश्य एक ही सत्य को प्राप्त करना है। मूलभूत उद्देश्य एक ही सत्य को प्राप्त करना है। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, मंगल का उपवास लड़की भी रखती है और माँ भी। दोनों के लिए मंगल एक ही है, पर मान्यताएं अलग अलग हैं। वह कहती है कि मैं मंगल का व्रत हूं, माँ कहती है कि मैं मंगल का व्रत हूं। उद्देश्य दोनों के एक हैं, केवल मैं का झगड़ा है। धार्मिकता अनिवार्य होनी चाहिए, पर उसका यह अर्थ नहीं कि विज्ञान को छोड़ दिया जाए। विज्ञान का परित्याग ही विश्वास विश्वास को अंधविश्वास और श्रद्धा को अंधश्रद्धा बनाता है। जबकि धर्म का उद्देश्य सत्य को खोजकर मनुष्य को एक ऐसा रास्ता दिखाना है जिसमें वह अपने हर पड़ोसी के साथ, मिलने जुलने वाले के साथ शांति, प्रेम और भाईचारे का जीवन यापन कर सके। भारतवर्ष में इस समन्वय की गंगा बह चुकी है। जब यहाँ धर्म और विज्ञान दोनों का समन्वय किया गया था और मनुष्य जीवन को इस तरह संतुलित किया गया था जिसमें धर्म भी था
विज्ञान भी। तभी यह देश चरमोत्कर्ष पर कर सका था। साथियों, धर्म ग्रंथों में जीव को ईश्वर अंश बताते हुए कहा जाता है कि भगवान कि व्यक्ति भगवान है, ईसा, कृष्ण या राम के रूप में। अर्थात धर्म ग्रंथ व्यक्तियों में ईश्वरीय गुणों की खोज करते हैं, लेकिन विज्ञान ब्रह्मांड के ज्ञान में वृद्धि करता है। तब हमें पता चलता है कि रचयिता, क्रिएटर मनुष्य नहीं हो सकता, अलबत्ता वह मनुष्यों की सी शक्ति, क्षमता, ज्ञान और सामर्थ्य का विकसित रूप होना चाहिए। इस दृष्टि से विज्ञान ने सत्य की खोज में मदद की और यह बताया कि ईश्वर एक सर्वव्यापी तत्व होना चाहिए, मनुष्य को उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि इन निष्कर्षों को मान लेते हैं तो सचमुच मनुष्य को दीक्षित करने की एक बड़ी भारी समस्या हल हो जाती है। फिर तो मनुष्य को इतना समझना शेष रह जाता है कि हम अपनी शक्तियों को अपव्यय से बचाकर उनका किस प्रकार विकास करें कि अपनी अपूर्णता ईश्वरीय पूर्णता में परिवर्तित हो जाए। इस कार्य को फिर धर्म पूरा कर सकता है। दोनों का लक्ष्य अच्छाई और सत्यान्वेषण रहे तो विज्ञान और धर्म एक दूसरे का विरोध कर भी नहीं सकते। अभी हमारा विज्ञान केवल पदार्थ संबंधी जानकारी देता है, लक्ष्य नहीं बताता। इसलिए धर्म की दृष्टि में यह अहितकारक है। इसी प्रकार अध्यात्म अंधविश्वास को मान्यता देता है, जिसे विज्ञान कभी स्वीकार नहीं कर सकता। यह दोनों की भूलें हैं। दोनों में से किसी को भी अपनी सच्चाई से विमुख नहीं होना चाहिए। साथियों, विज्ञान विशिष्ट तरीकों से ज्ञान प्राप्त करता है और धर्म की अनुभूति भिन्न प्रकार की होती है। विज्ञान की दिशाएं पदार्थ के ज्ञान की ओर बढ़ती हुई चली जाती हैं और एक दिन वहां पहुंचेंगी जहां वे ईश्वरीय शक्तियों ने स्वेच्छा या अन्य किसी कारण से पदार्थ में परिवर्तित होना प्रारंभ किया। इसी प्रकार आत्मा का प्रकाश तथा आत्मा की विशालता की अनुभूति भी एक दिन उसी सर्वव्यापी सर्वचैतन्य तत्व तक पहुंचा देती है। दोनों एक ही स्थान से उठते हैं और दोनों के गंतव्य भी एक हैं, इसलिए उनको यहाँ भी साथ साथ ही रहना चाहिए। मनुष्य को इस जीवन में भौतिक सुखों की अनुभूति भी रहनी चाहिए और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील भी। इसलिए दोनों का समन्वय आवश्यक हो जाता है। साथियों, अकेले विज्ञान को ही महत्व देना तो अंधों की कहानी की तरह होगा। एक बार अंधा अपने घर से निकल पड़ा और उस दरवाजे पर जाकर सहायता के लिए पुकारने लगा जिस घर में एक दूसरा अंधा रहता था। वह अंधा बाहर तो आया, पर कोई रास्ता बताने के पहले उसे यही पता लगाना कठिन हो गया कि यह अंधा किधर से आया और वह किधर जाना चाहता है, वह दिशा किस तरफ है। बेचारे से असमर्थता ही प्रकट करते बनी। यदि विज्ञान केवल पदार्थ से ही उलझा रहा तो मनुष्य शरीर में भावनाओं के ईश्वरत्व के विकास का क्या बनेगा।
यदि सब कुछ पदार्थ को ही मान लिया गया तो प्रेम, मैत्री, सेवा, संतोष और शांति की भावनाओं का क्या होगा? क्या इनकी उपेक्षा करके मनुष्य सुखी रह सकता है? ओम शांति। आगे बताएंगे आपको इसी क्रम में।